सिद्दीक साहब, जरा कानूनी राय, अपने अंदर का जो कानूनदान है उसको जगाइए और कानूनी राय बताइए जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के बारे में एक तो आ रही है कि भी कहते हैं, और हंस क्यों रहे थे आपकी पार्टी इतनी मुश्किल से गुजर रही है, आपको नहीं, लतीफे सूझ रहे हैं, कोई ऐसी फनी मैं बात है हमें बता दें। अच्छा वो मतलब मैं आप लोग का वैसे फ्यूचर आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईपीपी में है, दोनों ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं आपके मैं लिए। अशरफ साहब की देखिए, मैं असद अशरफ साहब की बातों पे हंस रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। मैं कहा यार झूठ बंदा इतना बोले जो बंदा सह सके, लेकिन वो बंदा क्या कह सकता है। टीवी चैनल पे बैठे हो आप आजाद के तौर पर लड़े थे, लेकिन आप पीएमएलएन के हैं। आपका बाकायदा उसमें काउंट होता है, आपने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया हुआ है। अब दूसरी बात है, साकिब निसार का कोई ताल्लुक नहीं था, और पता नहीं रिकॉर्ड स्टेट करना आता नहीं है, तो साकिब निसार का क्या ताल्लुक था। आपका जो लीडर है वो नाहल हो गया था। जब लीडर नाहल हो जाए तो पार्टी लीडर नहीं रह सकता। यानी इस वक्त इमरान खान साहब जो है ना, चेयरमैन के तौर पर वो इलेक्शन आपके सामने है, आप सब लोगों ने देख लिया रिकॉर्ड की बातें। और मैं अब 3 लोगों के जवाब दे रहे हैं। पहले में एक, मैं मोहतरमा हमारी बहन महरीन तीन चली ना, कैसे अजीज सिद्दीक साहब, आपको तो सिर्फ नून का देना है ना, पीपल्स पार्टी और और आईपीपी ने तो दरवाजे खोले हुए आप लोगों के लिए। ओ नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिएगा। नून लीग मंडियां को लगनी है आजाद उम्मीदवारों की। नहीं नहीं, सर मैंने सिर्फ 15 दिन की बात है और 16वें दिन ऐसी ऐसी मंडियां लगनी है आजाद उम्मीदवारों की, मैंने और आपने ही बैठ के करना होना है। पैसे पैसे और मैं उसका पैसे आप लोग के पास तो नहीं होते, आप तो चंदा मांग के ही चलते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं उनके बारे न्यारे होते हैं, और पैसे अभी आईपीपी के पास हैं, नहीं जहांगीर नहीं, खान तरीन है उनके पास सर। अच्छा अच्छा चले इसका बोल जवाब ले, दे दूं। चलिए जी बोल ले। पहली पहली बात तो जेब में रखे, जहां तक असद अशरफ है, वो बेचारे ना 3 में ना 13 में। इस वक्त ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात होनी है कि जिसकी तो आप अंदाजा लगाएं जमानतें जब्त हो जानी है कई लोगों की। ये रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा साथ, और ये आप देख ओए लीजिएगा। होए होए होए। और मैं आपको बताता चलूं, आपको देखिए 2-3 चीजें बड़ी वाजे हैं कि डिक्टेटर के साथ जमात आपके पांव पे पली हुई, वोट को इज्जत दो। यानी इतना इतना मुआशरे के अंदर, इतना आम वोटर के अंदर इनकी पजीराई खत्म हो गई हुई है कि इनको समझ कुछ नहीं आ रहा। अब मैं आता हूँ मोहतरमा हमारी बहन की तरफ। वो 2 जजमेंट है ना, एक है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पीएलडी 1989 सुप्रीम कोर्ट 66, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी जमात के तौर पर खत्म करने के लिए इलेक्शंस के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी ये 11 मेंबर बेंच है और एक 17 मेंबर बेंच का फैसला भी मौजूद है। और अगली बात बता दूं आपको, 66 सेक्शन पढ़ लीजिएगा पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट का। पाकिस्तान जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है ना, एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है, और वो रजिस्टर्ड है। आर्टिकल 17 के तहत वो अपना ना बैन नहीं हुआ उसका। वो ठीक है, इंतखाबी निशान ले लिया उसका, वो लेते रहे, चाहे 500 इंतखाबी निशान पे लड़ रहा हूं। हमने बाकायदा टिकट जारी की है, हमारे कैंडिडेट ने बाकायदा, मैंने खुद दाखिल किया था नॉमिनेशन पेपर, मैंने लिखा था कि मैं पीडीआई का कैंडिडेट हूं। तो वो सारे के सारे आजाद नहीं है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि 3 दिनों बाद आपने अगर कोई सियासी जमात कमर दिलजा नहीं तो अजहर साहब, आपका पहले मुझे इलेक्शन का तो बता दें, आपके इलेक्शन का क्या मिला है, बना है कोई हल्का शल्का मिला है, लड़ रहे हो तुसी इलेक्शन के, बस पेपर ही जमा कराए सन। ना ना, मैं नहीं लड़ रहा। देखिए बात इतनी है, हमने पार्टी में जो वोकला में हमने भी आपस में तय किया था कि हमने वो देखना है जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। मैं जो कि सियासी आदमी तो हूं नहीं, मैं तो ये बुनियादी तौर पर जो कि हल्का 121 के अंदर था, ना वसीम था। करें अजहर सिद्दीक साहब, फॉलोइंग तो आपकी बड़ी है, और जो बाकी वकील खड़े हो रहे हैं क्या वो सियासी हैं? उनसे ज्यादा सियासी आप हैं, आप ज्यादा सियासी हैं, आपकी फॉलोइंग ज्यादा है। चले वो एक अलग बात है। पार्टी के तौर पर जब कोर कमेटी ठीक में है। बात हुई तो बुनियादी तौर पर उससे लेकर उनकी हद तक ये बात आ गया। और याद रखिएगा हमारी रिजर्व सीटें भी आ रही हैं, और बाकायदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नंबर 1 सियासी जमात के तो नंबर 1, नंबर 2 पे पाकिस्तान नहीं नहीं पीपल्स। सर, लेकिन डाउनफॉल पीटीआई का इसीलिए हुआ है क्योंकि वो सही तरह से लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करती और उनको वैल्यू नहीं करती, जैसे उन्होंने अभी आपको नहीं किया। चले मुझे आखिरी कमेंट लेना है आईपीपी के पास, बिल्कुल बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है, आपके पते की बात है। रिकॉग्नाइज का इशू नहीं है। मैं बखुदा बता दूं आपको, जी मैं जी। खुद इंटरेस्टेड नहीं था इलेक्शन लड़ने में। पार्टी ने मुझसे पूछा, मैं 122 में इंटरेस्टेड था कि डिफेंस वाला ठीक है, एरिया, वो जो कि खान साहब का एरिया था, इसलिए 121 में जरा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इलेक्शन लड़ना। मुझे सच समझ बता आ गया आपका और लतीफ खोसा साहब का आपस में मैच पड़ गया, तो लतीफ खोसा साहब को चले कोई बात नहीं, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं